क्या पता हम तुम्हारा वो टोंक में भेज दो, टोंक में माता जी महाराज के देते थे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, परम पूज्य गणनियारिका 105 माता जी की जय, आरिका संघ की जय। कृति कृतार्थ सत्कृत्य कृति कृतार्थ सत्कृत्य कृतकृत्य कृतक्रतु नित्यो मृत्युंजयो मृत्यु रमृतात्मा मृतोद्भवा भगवान ने सब कृति है। कृति ये लिख रहे हैं, अति भाग्यवान होने से आप कृति हैं। कृतम पुण्य फलम अस्य इति कृति, माने पुण्य के फल को कृत अर्थात उनका फल पुण्य कर चुके और पुण्य का फल भी उनको अनुभव में आ रहा है। कृतम कृतम पुण्य फलम अस्य इति कृति। फिर क्या लिख रहे हैं, सद्वेद्य शुभायु नाम गोत्राणि पुण्यम इति वचनात्। अब पुण्य का फल मतलब पुण्य प्रकृति क्या है, तो वेदिनी साता वेदनी शुभायु शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ये पुण्य जिनके अभी वर्तमान में उनकी उद्यावली चल रही है, वही पुण्य के फल के भोक्ता हैं। अब क्या बता रहे हैं यहाँ, कृति का दूसरा अर्थ है निदान दोष रहित विशिष्ट पुण्य प्रकृति लेना। एक तो निरतिशय पुण्य होता है, अन्य मतावलंबी में क्या है, हमारा तो कोर्स में ही था, ऋजुवेद अर्थवेद सामवेद, इनका जो वेद होता है वो हमारे कोर्स में ही था। तो उसमें जो इनकी ऋचा है उसमें फल लिखा है कि मुझे इंद्र का सुख मिले, सुंदर देवांगनाएं मिले, दिव्य भोग सामग्री मिले, तो ये निदान वाली बात होगी ना। प्रभाव के लिए जो इच्छा करते हैं वो निदान है। पर यहाँ पर किस पुण्य की चर्चा, उस निदान सहित दोष सहित पुण्य की चर्चा नहीं है। यहाँ कृति जिनेन्द्र भगवान का विशेषण है, तो वो निदान दोष से रहित विशिष्ट पुण्य तीर्थंकर जैसे प्रकृति का पुण्य प्रकृति का जो भोग करने वाले हैं उनके लिए यहाँ कृति शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, अति भाग्यवान तीर्थंकर जैसे पुण्य प्रकृति का भोग करने वाले, कृति बहुत अच्छा लिखा है इसमें कृति का। फिर सत्कृत्य, सभी जीवों के द्वारा समादर योग्य होने से सत्कार बोलते हैं ना, सम्मान सत्कार। कृतकृत्य, अब लौकिक कोई भी कार्य करना बाकी रहा ही नहीं, ना कोई पारमार्थ के लिए पुरुषार्थी करना रहा, समस्त कार्य पूर्ण कर चुकने से वो कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य कृत्य माने करने योग्य, कृत माने कर, जितने करने योग्य कार्य थे सब कर चुके। कृतक्रतु, तपस्चरण रूप यज्ञ समाप्त कर चुकने पर। अब आप लोग पूजन पाठ करते बाद में होम करते हो ना, अब यहाँ पर तो भगवान तो भाई वो तो मुनि महाराज हो गया, वैसे ही द्रव्य पूजा उनको कुछ भी नहीं है, होम आदि करने का सवाल ही नहीं है। फिर क्या, तो पाप का होम किया ना उन्होंने, घात्य कर्म नष्ट किए। हाँ, अब कृतक्रतु कृतो विहित ऋतु यज्ञ शक्र आदिभिर यस्य स कृतक्रतु, माने शक्र माने इंद्र आदि जिनका अनुष्ठान करते हैं और नाना प्रकार के यज्ञ समारोह करके उनका गुणानुवाद करते हैं, ये भी ले लिया इन्होंने व्यवहार की भूमिका में। और वैसे तो तपस्चरण की हाँ समाप्ति कर दी, वो भी ठीक है, अच्छा है ना। तप के द्वारा ही तो कर्मों का होम होता है। कृतक्रतु नित्य, सदा विद्यमान रहने से नित्य। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने से मृत्युंजय। अमृत्यु, आगे मृत्यु होनी ही नहीं है। पंडित मरण को लौकिक मरण की तरह मरण मानते ही नहीं है, वो तो जन्म जरा मृत्यु से रहित हो गए। उसके बाद अमृतात्मा, अमृत के समान आनंदप्रद आत्मावान होने से। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं साक्षात, वहाँ निरंतर
अमृतमय वातावरण बना रहता है। कोई भी जीव किसी प्रकार के दुख का अनुभव नहीं करता। यदि कोई गर्भवती स्त्री भी है और मान लो 9 महीने पूरे भी हो गए हैं तो वहाँ पर प्रसव होगा ही नहीं और ना उसकी पीड़ा होगी, उसे सब सुखी रहते हैं। तो अमृत झरता बोलते हैं ना भगवान, ऐसे ही बोलते हैं कि जहाँ जिन बिंब है वहाँ से भी अमृत झरता है। कोई तपस्वी होते हैं तो वहीं पे करना ऐसी होती है कि शांति का अनुभव होता है। समेत शिखर की वंदना कर रहे हैं तो क्या है, आकाश प्रदेश की पंक्ति वही है जहाँ से मोक्ष गए। तो वो भूमि इतनी पवित्र मानी जाती है और साक्षात देखा हुआ है, कैसा भी मतलब दुर्जन व्यक्ति हो उस भूमि पर पैर रखने उसके परिणाम भद्रता आती, निर्मलता आ जाती पूरा अपने आप। मैं तो कहती थी ना कि मैं तो कभी भी, मेरे मंदिर में कुछ नहीं होता है, क्या करना है, वैसे समाज की सेवा करो। स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो भी एक सेवा है। ये मंदिर में लोग इतना काजू किशमिश अखरोट चढ़ाते हैं, ये पत्थर को पूजने से क्या लाभ होता है, ऐसे बोलती थी मैं तो। और धर्म में रुचि थी नहीं बिल्कुल। लेकिन समेत शिखर की वंदना के लिए जब गई, पिताजी का स्वर्गवास हो गया 13वीं के बाद, वहाँ पर पैर रखते इतने ऊंचे भाव है कि सीधे पार्श्वनाथ भगवान को टोक पर चढ़ा के ब्रह्मचर्यवती ले लिया। मैंने नास्तिक से आस्तिक, मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि अति नास्तिक और वो भी अति आस्तिक मतलब हो जाता है, ऐसा वो भूमि का इतना है बहुत प्रभाव। इसीलिए तो यशस्विनी माता जी आए, ऐसी आशीर्वाद दिया, डेली मंदिर जाते हैं, वरना कभी बस वही ऐसे हो जाता है। अब वो नास्तिक क्या मतलब इतने बिजी रहते थे हम लोग स्कूल, अब ये होमवर्क करना, ये करना है, फिर पढ़ाना भी पढ़ना भी, हाँ ट्यूशन भी पढ़ाना, फिर खुद भी पढ़ना, घर का काम भी संभालना, तो वो इसलिए महत्व नहीं दिया उसको। लेकिन अति महत्वपूर्ण है धर्म तो वही। अब वो भूमि पर पैर रखती हैं, उसकी ऊर्जा अपने आप बोलते हैं वो पवित्र भूमि है। एक बार बंदे जो सोई तो ना ही नरक पशुगति नहीं, इसका मतलब पवित्रता है इतनी, तब तो इतना है। बहुत महत्वपूर्ण है। समेत शिखर वंदना के लिए कहाँ कहाँ के लोग दौड़े आते हैं, अजैन लोग भी खूब जाते हैं वहाँ तो जाते हैं। हाँ ऐसा ही पवित्रता रखते थे पहले, पवित्रता रखते थे। अब तो क्या हो गया, अब तो पिकनिक प्लॉट हो गया, अब तो पिकनिक प्लॉट हो गया। लेकिन फिर भी वो भूमि तो सिद्ध भूमि मानी जाएगी। ये अपने पाप कर्म का उदय है जो उसके शुद्धि को महत्व नहीं दे रहे हैं और ज़्यादा ही मलमूत्र क्षेपण कर रहे हैं तो पाप का बंद तो होगा ही होगा। जब ठीक है कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो छतरी के पास नहीं जाते हैं, थोड़ा नीचे उधर उधर जंगल में चले जाते हैं, हाथ लगवाते तो गलत हो जाता है। क्या करो भैया, हम लोग क्या कर सकते बताओ। अब गवर्नमेंट का शासन है, सैनियों का तो कुछ रहा नहीं ना, क्या बता सकते। आगे देखो क्या बढ़ रहा है। अमृतोद्भव हो चुका। हे भगवान, आप अति भाग्यवान होने से कृति, माने अति भाग्यवान तीर्थंकर जैसी प्रकृति के पुण्य का फल आप भोग रहे हो, इसलिए कृति। मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को सिद्ध करने से कृतार्थ। सभी जीवों के द्वारा समादर योग्य होने से सत्कृत्य, सत्कार आपका होता है। समस्त कार्य पूर्ण कर चुकने से कृतकृत्य, कृत्य माने करने योग्य कार्य कृत हो चुका, कर चुके। तपस्या रूप यज्ञ समाप्त कर चुकने से आगे न अंतरंग तप बहिरंग तप दोनों की समाप्ति हो गई केवल ज्ञान होने के बाद। इच्छा निरोधस तप, अब इच्छा ही नहीं है तो निरोध किसका करेंगे, इच्छा हो तो निरोध करें। सदा विद्यमान होने से नित्य, आत्मा अजर अमर है, नित्य। पर्याय भी आपकी सिद्ध पर्याय नित्य हो जाएगी। कुटस्थ नित्य वाला नित्य नहीं, लेकिन आप व्यंजन पर्याय आपकी चेंज नहीं होगी। मृत्यु के विजेता होने से मृत्युंजय, मृत्यु रहित होने से अमृत्यु, अमृत के समान आनंदप्रद आत्मान होने से अमृतात्मा, तथा मोक्ष प्राप्ति कारणभूत होने से अमृतोद्भव, उद्भव माने उत्पन्न होता है आपसे। ऊर्जा पवित्र आपसे निकल प्राप्त होती है, इसलिए अमृतोद्भव कह दिया। जिन बिंब के सामने खड़े होने पर परिणाम कैसे होते, खुद आप बिंब के सामने खड़े पर इतनी आनंद होता है। आज से क्षेत्र में पहुंच गए तो लगता है बैठे रहो, उठो ही नहीं। कितना भी लोग, सब लोग तो फटाफट दर्शन किए, परिक्रमा लगाए, नितर उतर जाते थे सारे महाराज जिनके साथ हमने वंदना करी अभी। लेकिन मैं तो चाहे आहार मिले या ना मिले, कुछ भी हो, टाइम पर नहीं पहुँच। मैं तो महाराज को पहले बोलती, महाराज मैं तो आहार के टाइम में पहुँच सकती, नहीं पहुँच सकती। आराम से करीब आधा घंटा चंद्र प्रभु भगवान के टोक पर बैठे और पौन घंटा बल्कि 1 घंटा पार्श्वनाथ भगवान के टोक। आप खाली दौड़ इधर ही परिक्रमा लगाओ, फिर आगे बढ़ो परिक्रमा लगाओ। अरे एक साथ 3 वंदना करनी है, क्या करते हैं ना लोग। अच्छा हाँ, आहार के पहले 3 वंदना कर ली, दौड़ 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 दौड़।
कहाँ से चढ़े? वो ये है ना चोपड़ा कुंडी, उसके और ऊपर डाक बंगला। हाँ, वहाँ पर सारा संघ रुका था, आर्य का संघ वहाँ भी। तो वहाँ से गए, अब फटाफट वंदना करी, अब चलो हो गई एक दूसरी, अब दूसरी भी कर लो, अब तीसरी भी कर लो, फिर आर करो। तो वो दौड़ लगाने से, हाँ, वहाँ पर गए हैं जिनेंद्र भगवान की गुणों को के प्रति चिंतन मथन, वहाँ पर उनकी पॉजिटिव सोच। जब हम स्वयं स्थिर नहीं रहेंगे तो चलते चलते तो किसी को ध्यान अवस्था होती नहीं है। और वहाँ गए थे ध्यान लगाने के लिए, हाँ, बैठना ही चाहिए। भले ही आप आधा टोक छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है, एक टोक का ही पूरा लाभ मिलो, वो 100% नंबर मिलेगा। एक टोक की वंदना करी लेकिन बहुत एकाग्रता और बहुत निर्मलता पूर्वक 100/100 नंबर आएगा। और 3 वंदना कर ली लेकिन दौड़ दौड़ के करी, 5 मार्क्स मुश्किल से। मेरी जैन फिलॉसफी तो ये बताती है, व्यवहार की भूमिका में आप कुछ भी सोचते रहो। वो तो आपको तब बनी रही तो परिणाम विशुद्धि आएगी। सबका हो जाता था, चुल्लक चुल्लिका सबका हो गया। वो ब्रह्मचारी इंतजार करती थी माता जी आए तो उनका आर कराए। बैठे रहो, एक विनीता बैठी रहती, बैठी रहो। 7 बजे तो नीचे आ जाते हैं। सबका आहार हो जाता था, उसके बाद में पहुंचती थी शुद्धि करना। खाना तो जिंदगी भर खाते रहे, इनका ही करो। सबसे लास्ट में मेरा ही आहार होता था। मैं तो एक वंदना इधर करी, एक वंदना चलो शाम को हो गया तो कर लिया, 2 वंदना एक दिन में 2 वंदना नहीं, ऐसे सुबह वंदना करी ना, शाम को नहीं, गलत बोल गई। एक वंदना लौटते वही जाना ही, चौपड़ा वहीं तो जाना है, हार तो वहीं करना है। तो जैसे लास्ट हो गया पारस, अब लौटेंगे तो उसी रास्ते से लौटेंगे, फिर वापस वंदना करते करते तो 1-2 वंदना तो ऑटोमेटिक हो गई। अब जो 3-4 चक्कर लगाते वो दौड़ते रहते दौड़ वही खाना। मेरे को दौड़ना नहीं है ऐसा। यहाँ तो मतलब परिणामों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए गए हैं। दौड़ने से जितना मार्क्स मिलेगा उससे कई गुना मार्क्स मिलेगा। वहाँ बैठ करके क्या ऐसा लगता था कि साक्षात मतलब वो शुद्ध आत्मा विराजमान ही है। और वहाँ बैठने के बाद हमको जो ऊर्जा मिली, ऊर्जा ने मुझे प्रेरित किया तो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मतलब ऐसा है, समझना चाहिए। वैराग्य जिसको कहते हैं ना, वो भूमि वैराग्यशील ही है। वैराग को जन्म देने में समर्थ कारण है वहाँ की भूमि, सही पूछो तो। लेकिन उपादान बिल्कुल 0 पर रहेगा तो निमित्त क्या करेगा? हम स्वयं चाहेंगे कि मुझे साइकिल सीखनी है और प्रयास करेंगे तो और सक्सेस हो जाओगे। और मन में है ही नहीं। हाँ, जबरदस्ती बिठा रहा है तो भाड़ में गिर जा रहा है, उपयोगी तो करेगा, गिरेगा ही गिरेगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये बात है। ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्म, ब्रह्मात्मा ब्रह्म संभव, महाब्रह्मपतिर्ब्रह्मेट, महाब्रह्मपदेश्वर, कोई के साथ इतने पूरा संग किया था वंदना करने, पर वही मेरा साथ कोई नहीं देता। मतलब विनीता से कि माता जी को अकेले कैसे छोड़े, तो बस साथ मेरे, भले हम 11 बजे उतरो, 11:30 बजे मतलब वहाँ तक पहुँचे। लेकिन क्या है ना, जल्दी जाने से कुछ मतलब हमको शांति नहीं मिलती थी, असल में अंदर से शांति नहीं मिली थी। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ने शुद्ध आत्म स्वरूप में निष्ठ अवस्थित होने से। अब ब्रह्म से क्या ले रहे हैं? ये ब्रह्मा जी विष्णु महेश ये नहीं ले रहे हैं। ब्रह्म ने शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध आत्म तत्व में निष्ठता यदि जिनेंद्र भगवान की गुणों के अवलोकन से नहीं हो पा रहा है तो लाभ क्या हुआ? पुण्यार्जन तो चतुर्गति के भ्रमण में कारण है। निरत से पुण्य में तो कहीं भी जा सकते हैं, सात से पुण्य में मनुष्य देव, मनुष्य देव, यही होते रहो और क्या हो। जन्म मरण तो मिट नहीं रहा। हम पुण्यार्जन करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, ये लक्ष्य भी मत रखना। लक्ष्य रखना है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। किसान लक्ष्य रखता है चावल पैदा करना, गेहूँ पैदा करना, पर शुद्ध चावल आ जाएगा क्या? छिलका निकला हुआ शुद्ध चढ़ाते वैसा आ जाएगा क्या? अरे घास भी आएगी, पुआल आएगा, फिर उसके ऊपर अलग से कड़ा वो छिलका भी रहता है, वो सहित रहेगा। तो समझ लो छिलका और घास फूस के समान ये सांसारिक सुख है। हाँ, पुण्य है, जो पुण्यार्जन है, वो पुण्यार्जन मेरा लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन जैसे कि चावल तो छिलका सहित ही होगा। अब भगवान की भक्ति करेंगे शुभोपयोग है, पर शुभोपयोग भी हम इसलिए रख रहे हैं कि अभी मैं शुद्धोपयोग पर नहीं पहुंच सकते।
तो हमेशा भगवान का दर्शन करके वीतराग परिणति को प्राप्त करने का प्रयास करना। वीतराग परिणति के लिए ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो वीतराग परिणति के लिए। मात्र गाथा रट गए, पंडिताई दिखाने लग गए, हम हो चाहे कोई भी हो, तो फिर कोई लाभ नहीं हुआ। स्वाध्याय, अध्ययन, स्वकीय अध्ययन, स्वस्वरूप का अध्ययन, स्वस्वरूप का चिंतन मथन, तद्रूप परिणति, यह है स्वाध्याय। फटाफट, अरे मेरा स्वाध्याय का नियम दिया है ना, कहीं से पन्ना खींच लियो, अलग अलग पन्ने वाला ग्रंथ रहता, 2 पन्ना कहीं से भी खींच लिया, बातें भी कर रहे, पढ़ रहे, हाँ हो गया रूटीन, 2 पन्ना हो गया, रख दो, फिर कहीं भी रख दिया, कैसे भी रख दिया। ये जिनवानी की अवज्ञा है। भगवान का अभिषेक करने आओ, पूजन करने आओ, समिति का पालन करते धीरे धीरे चलना और स्थिरता पूर्वक अभिषेक करना। अब हमारे संग विनीता है ना, क्या करती है, कुछ चढ़ा के आ गई दूध, अब इधर उनको 1 सेकंड भी फुर्सत नहीं कर, दौड़े दौड़े आए, दौड़े दौड़े अभिषेक करा, दौड़े दौड़े जा रहे, क्या मतलब। कम से कम एक काल से शांतिपूर्वक भगवान का अभिषेक डालो करो। ये बहुत स्वाध्याय हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा देता है। और स्वाध्याय में जो नहीं बैठते उनकी बस रूढ़ी निभाने की आदत रहती है, ये बात हो जाती है, समझ रहता है, बहुत फर्क पड़ता है। स्वाध्याय भी अपने आत्मशुद्धि के लिए करना, पंडिताई दिखाने के लिए नहीं। ब्रह्मनिष्ठ, शुद्ध आत्म स्वरूप में निष्ठ, परम ब्रह्म, उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप होने से, ये सब पढ़ने के समय चिंतन करो, शुद्ध निश्चय न से मेरा स्वरूप भी यही है। कर्मोपाधि निरपेक्ष, शुद्ध निश्चय न से मेरा स्वरूप भी यही है। मुट्ठी में रत्न तो था पर उसकी कीमत समझ नहीं पाए थे, सोचा था ऐसे रास्ते चल के मिल गया होगा, कोई चमकीला पत्थर होगा, समझ ही नहीं रहते, और जौहरी समझ रहा है उसको। कहानी सुनाई थी प्रवचन में एक बार। ब्रह्मात्मा, मैं ब्रह्मात्मा, मैं परमात्मा स्वरूप, मेरा भी वो स्वरूप ऐसा ही है। ब्रह्म संभव, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति आपने कर ली तो भगवान मैं भी इसीलिए आपके पास आया हूँ, ये बात है। ब्रह्म संभव, महान आत्मा, गणधर आदि मुनिंद्रों के स्वामी आप हो। गणधर आदि परमेश्वरी आपको नमस्कार करते हैं। ब्रह्मेट, ब्रह्म से शुद्ध आत्म द्रव्य लेंगे तो केवल ज्ञान ज्योति ले लो, केवल ज्ञान के अधिपति होने से आप ब्रह्मेट, क्योंकि आत्मा का लक्षण, जीव द्रव्य का लक्षण ही उपयोग हो, जीव लक्षण। गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं होता, प्रदेश भेद नहीं होता, प्रदेश भेद नहीं होता, अन्यत्व है, पृथकत्व नहीं। अन्यत्व माने गुण का लक्षण तो दिया है, द्रव्या से निर्गुणा गुणा, और द्रव्य का लक्षण क्या, गुण पर्यवत द्रव्यम। परिभाषा ठीक है लेकिन अलग अलग है क्या, अग्नि अलग पड़ी, उष्णता अलग पड़ी है, ऐसा है क्या? एक अलग होते हैं, हाँ, प्रदेश भेद ना होने से एक, लेकिन लक्षण संज्ञा नाम तो अलग अलग रखेंगे ना। ज्ञान को ज्ञान कहेंगे, दर्शन को दर्शन कहेंगे, सुख को सुख कहेंगे, है तो सब आत्मा के गुण, सब उपयोग की परिणति है, हमारे ज्ञानोपयोग की परिणति है ना, सबके सब। द्रव्य ये पढ़ रहे हो तो इसरो परिणति हो रही, दूसरा ग्रंथ पढ़ रहे हो उससे परिणति हो रही, लेकिन ज्ञान तो सखी आपका ही है ना। किसी भी ग्रंथ को पढ़ रहे हो उसमें क्षोभसम तो आपका ही है, ऐसा समझना पड़ेगा। महाब्रह्म पदेश्वर, अनंत सिद्ध अवस्था के स्वामी होने से महाब्रह्म पदेश्वर आप कहे जाते हैं। ऐसे महाब्रह्म ने परमात्मा पद, उस पद को आपने प्राप्त कर लिया, ईश्वर उसके अधिष्ठाता हो गए, मालिक हो गए। हे भगवान, आप शुद्ध आत्म स्वरूप में अवस्थित होने से ब्रह्मनिष्ठ, उत्कृष्ट ब्रह्म स्वरूप होने से परम ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप होने से ब्रह्मात्मा, शुद्धात्म की प्राप्ति से ब्रह्म संभव, महान आत्मा, गणधर आदि मुनिंद्रों के स्वामी होने से महाब्रह्मपति, केवल ज्ञान के अधिपति होने से ब्रह्मेट, अरहंत तथा सिद्ध अवस्था के स्वामी होने से महाब्रह्म पदेश्वर कहे जाते हैं। सुप्रसन्न प्रसन्नात्मा, ज्ञान धर्म दम प्रभु, प्रशमात्मा प्रशांतात्मा, पुराण पुरुषोत्तम, सुप्रसन्न। अब इसमें 2 का एक साथ अर्थ दिया था, ठीक है देख लेते इसी को। सुप्रसन्न से आनंद, क्या अनंत सुख है ना, तो सदा आनंद। आकुलता ही दुख है और निराकुलता सुख है। जब मोहिनी कर्म गया तो आकुलता गई। ऐसे भी देख लो, कोई टेंशन नहीं है, निर्विकल्प है। उस समय जाप करो एक,
और एक विकल्प सहित है जब जाप करो। खुद के अनुभव में आ रहा है कितना फर्क आ रहा है। अरे हो तो गया, लेकिन जो हमको लाभ होना चाहिए लगता है खुद ही लगता है नहीं हुआ। और शांति से कभी कर रहे बहुत अच्छे परिणाम मिले तो उस समय लगता है उस हिसाब से हाँ विशुद्धि बढ़ती है, आनंद आता है। प्रसन्न आत्मा, कसायों की निर्मल मलिनता रहित होने से सुप्रसन्न आत्मा, सुप्रसन्न फिर प्रसन्न आत्मा। ज्ञान धर्म दम प्रभु, केवल ज्ञान तपस्चरण या इंद्रिय निग्रह के स्वामी होने से ज्ञान धर्म दम प्रभु। अब ज्ञान के कारण से केवल ज्ञान सब डाल दिया। उत्तम क्षमा 10 धर्म के स्वामी होने से तपस्चरण डाल दिया, क्योंकि इच्छा धर्म उत्तम क्षमा। अब निग्रह करेंगे, इंद्रियों का निग्रह करना ही तो तप है, इच्छा निरोधस तप, इसलिए उन्होंने सब एक साथ ले लिया ज्ञान धर्म दम प्रभु में। फिर प्रशमात्मा, क्रोध आदि रहित होने से प्रशमात्मा। प्रशांत आत्मा, अति शांत आत्मा वाले होने से प्रशांत आत्मा। प्रकृष्ट अर्थ तो देखो मिलता ही है, इसमें क्रोध आदि से रहित कर दिया। अति शांत होने से प्रशांत आत्मा। खाली उपसर्ग ऊपर के बदल रहे हैं, सब तो वही का वही ले रहे हो। महाब्रह्म पदेश्वर सुप्रसन्न से इन्होंने लिया है स्वर्ग मोक्ष प्रदायको सुप्रसन्न प्रहसित वदना। आपकी मुद्रा कभी भी क्रोधाविष्ट कसाय से भरी हुई चेहरा ऐसा कभी दिखता ही नहीं है। अन्य देवी देवताओं में उस प्रकार का किसी के प्राउडनेस नजर आता है, किसी में क्रोध की दृष्टि नजर आती है, पर आपकी छवि बीतराग छवि है तो लिख रहे हैं प्रहसित वदना, प्रसन्न मुद्रा आपकी रहती है, हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता नजर आती है। और आपका जो दर्शन करते हैं उनको भी स्थायी प्रसन्नता प्राप्त होती है। स्वर्ग मोक्ष प्रदायको सुप्रसन्न। माता जी प्रतिमा को देखते हैं ना, अगर स्वर्ग मोक्ष प्रदाय तो प्रतिमा भी ऐसी दिखेगी। हाँ नजर आती अपन है। थोड़ा ऐसे रहेंगे तो प्रतिमा भी ऐसे ऐसे लगती है। इसका मतलब मेरा ही रिफ्लेक्स है, उनका तो एक जैसा ही है। हंसते हुए देखते ना तो उनके व्यक्ति खुले हुए ऐसे। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसे ही उसको समझ। कभी कभी ऐसा होता है अपने को शुद्ध बोलने की आदत है, और यहाँ मान लो मिसप्रिंट भी है, पर मेरे को आदत हम वही बोल जाते हैं। फिर कोई अरे माता जी आप कैसे बोले, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं। तो जो चिंतन में रहता है, मथन में अपने रहता है ना, सामने वाला भी हमको वैसा ही नजर आएगा। हाँ, अपने जैसे विचारेंगे तो सामने वाला हमको उसी रूप में नजर आएगा। है सज्जन, पर मेरे मन में बैठा कि ये सही नहीं है तो मेरे को वो दुर्जन ही नजर आएगा। और है दुर्जन लेकिन मेरे मन में बैठा है कि ये सज्जन है तो वो सज्जन ही नजर आएगा। दृष्टि में ही सब कुछ। हाँ, दृष्टि से सृष्टि बराबर जैसा वैसा। ठीक है। तो प्रसन्न प्रसन्न आत्मा। ज्ञान धर्म दम प्रभु का लिखा वही दया आदि लक्षण धर्म है, उसके स्वामी है। प्रशम काम क्रोध आदि अभाव, वही इसमें भी लिखा था। प्रशांतो घाती कर्म क्षयवान, प्रशांतों से लिया घाती कर्म का समूल क्षय हो जाने से आप प्रशांत आत्मा हैं। पुराण पुरुषोत्तम, पुराण चिंतन पुरुषेषु 63 लक्षणेषु, भगवान के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं और 63 लक्षण 63 लाख पुरुषों के जो लक्षण पाए जाते हैं जिनके में तो है ही सभी, उसमें भी उत्तम है आप। 63 लाख पुरुषों में जो श्रेष्ठ चिन्ह पाए जाते हैं लक्षण, उससे भी आप और अधिक उत्तम। इस प्रकार पुरुषोत्तम, पुराण पुरुषोत्तम, पुराणेषु 63 लक्षणेषु प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। पुराणे अनादिकालेन, अनादिकाल से जो श्रेष्ठ लक्षण शरीर के अंदर बताए गए हैं पुण्यशाली जीवों में, वो सब आप में पाए जाते हैं। अब देखो परम औदारिक शरीर हो गया। अब अन्य अन्य जो 63 लाख पुरुष हैं, अन्य चक्रवर्ती भी है उसमें और चक्री भी है, लेकिन जो परम औदारिक शरीर की कांति और जो सौंदर्य है और जो वैशिष्ट है वो उनमें नहीं पाए जाते। सब तो सब धातु से सहित ही है, तो कहाँ से घिनौना शरीर तो वही का वही है, बल रहित नहीं है। ये लिख रहे हैं पुरुषोत्तम का एक बहुत श्लोक, अच्छा श्लोक दिया है। यम प्रशंसन्ति राजानो यम प्रशंसन्ति सज्जना साधुओ यम प्रशंसन्ति तमाहु पुरुषोत्तम। इतना बढ़िया लक्षण दिया इन्होंने, प्रवचन में बताने लायक है। राजा महाराजा जिसकी प्रशंसा करते हैं और सज्जन लोग जिसकी प्रशंसा करते हैं और साधुगण जिनकी प्रशंसा करते हैं उन्हीं को पुरुषोत्तम कहना चाहिए। साधु भी जिनकी प्रशंसा करते हैं, गणधर आदि सभी आ गए साधु में, आचार्य उपाध्याय साधु सभी।
सब। अब आगे का ये अध्याय पूरा हो गया। और दूसरा चलेगा, कौन सा अध्याय चलेगा? चौथा। महाशोक ध्वजो शोक क सृष्टा पद्मविष्टर पद्मेश पद्म संभूति पद्मनाभिरनुत्तर। आप में महा के बाद खंडाकार अ लिखा गया, एस जैसा नहीं है ना? हाँ, यहाँ पर संधि है, मतलब ये लोप किया है। महा आ और आ मिल करके आ ही होता है ना, व्याकरण तो पढ़ा होगा। आ और आ मिलो तो भी आ ही होगा। तो ये अपने को शोक अर्थ नहीं लगाना है, अशोक अर्थ लगाना पड़ेगा। हाँ, महा अशोक, फिर अशोक ध्वजा अशोक, इससे मतलब आ निकलेगा हमारा कहना है। क्या लिख रहे हैं ये? अशोक वृक्ष होता है ना अष्ट प्रातिहार में, अशोक वृक्ष प्रातिहार से सुशोभित होने से आप महाअशोक ध्वजा, ये लिखा है इन्होंने। इसमें क्या लिखा? महाशोक, महाशोको ध्वजम, ध्वज माने चिन्ह, लाक्षण। अशोक वृक्ष हर तीर्थंकर के इसमें रहता है, वो भी उनका एक चिन्ह है। न शोका सोचनम, पुत्र कलत्र आदि मित्र की जो चिंता रहती है वो भी जीव को शोकाकुल कर देती है। पुत्र की चिंता, पत्नी की, पति की, मित्र की, उसके टेंशन में रहते हैं। उसको कोई बीमारी हो गई तो असाता तो उसका है, और हमारे असाता न रहते हुए भी उसका, यहाँ उससे भी ज़्यादा दुखी होते हैं। ये लिख रहा है बहुत अच्छा। पुत्र कलत्र मित्र आदि नाम, उनसे उत्पन्न होने वाला जो शोक, वो जिनके नहीं पाया जाता है वो अशोक। हाँ, अब शोक का अर्थ ये लिखा इन्होंने अशोक का। एक जगह लिखा था महाशोक, अब शोक के साथ आगे क और लगा दिया, अशोक क की व्याख्या और दी इन्होंने। शब्दे कायति पुण्यम गायति इति कह, माने ये लिख रहे हैं उनकी वाणी भी ऐसी है जो सबका शोक को दूर करती है, शब्दे। और पुण्यम गायति माने जो उनके मुख से वाणी निकलती है वो सुनने वालों को भी साथ से पुण्य का अर्जन कराती है। तो इस प्रकार इन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार करी, मात्र क शब्द की। हाँ, क से शरीर सम लेते हैं, पौद्गलिक शब्द वर्णाएं लेते हैं, परम औदारिक शरीर हो गया। परम औदारिक शरीर से वो भी पुण्यम गायति, पुण्य रूपी ऊर्जा को फैलाने वाला है चारों तरफ, और शब्द भी साथ से पुण्य का अर्जन कराने में है। हम आपके पुण्य शब्द का प्रभाव पड़े या ना पड़े, बता तो नहीं जिनवानी ही, लेकिन मेरी तपश्चर्या, मेरी विशुद्धि जितने पावर की होगी उसी पावर के अनुसार वो श्रोता के हृदय को टकराएगी। पंडित लोग भी समय सार बाँच के पढ़ा रहे हैं और नियम सार पढ़ा रहे हैं सब कुछ, लेकिन जो गुरु की वाणी आप सुन रहे हो ना, आज तक मुनि नहीं मुनियों का निर्माण किया है। आचार्य के माध्यम से वैराग्य को प्राप्त होकर के वो दीक्षित हुए। कोई पंडित की सुना के समय सार किसी को मुनि नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। वाणी वही की वही है, गाथा वही की वही है, अर्थ वही का वही कर रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं, एक और जैसे आचार्य महाविकृति महाराज जी, आचार्य शांसा महाराज जी, आचार्य समय वही गाथा वो पढ़ा रहे हैं। उनके द्वारा हम जो इतना प्रभावित आप हो सकते उतना मेरे द्वारा नहीं हो सकते। क्यों? तारतम्य है ना, विशुद्धि में तो तारतम्य है, गुणस्थान में तारतम्य है, ये चीज़ें। अब गुणस्थान में तारतम्य है तो कसाय में भी तारतम्य रहेगा। जब 5वां गुणस्थान है, एक 6वां 7वां गुणस्थान है, वो जरूर है कि प्रेजेंट में हम अपनी आरिका हो करके भी हम मुनिवत अपनी विशुद्धि बढ़ाने का प्रयास, एक तो होता है 5वें गुणस्थान में उठता हुआ चारित्र, और एक 5वें गुणस्थान के रहते गिरता हुआ चारित्र, उसमें ही फर्क पड़ेगा। यदि उठता हुआ हमारा वैराग्य है तो श्रोता को प्रभाव डालेगा, ऐसी बात नहीं है, ये अपने ऊपर निर्भर है सब कुछ है। पंचेंद्रिय विषय भोग में रचे पचे तो नहीं प्रभाव पड़ेगा। जब गांधी जी ने कहा था ना, क्या बताया था प्रवचन में, छोटे से बच्चे को लेकर उसकी दादी पहुंची, ये गुड़ बहुत खाता है, बीमार रहता है, अब वो खुद गुड़ खाते थे। उन्होंने कहा अरे अब थोड़े दिन के बाद आना, 10-15 दिन जो भी कहा उसके बाद आना। उन्होंने अभ्यास किया, बिल्कुल छोड़ दिया, 6 महीने को छोड़ दिया।
और तब बुलाया। मत करना। अब देखो माँ बाप रोज कह रहे हैं मत खा, डॉक्टर भी करा, वैद्य भी करा, अब मान ही नहीं रहा, खा जा रहा, मैं तो भाई गुड़ ही खाऊंगा। कर रहा होगा तो उसका असर कहाँ से? बात ये है जितने अंश में मेरे अंदर विशुद्धि है उतने अंश में आपको प्राप्त होगी उससे नहीं तो नहीं होगी। ये बहुत बड़ा साइंस है। जब तो रेकी वगैरह देते हैं तो जिसकी अटेंशन ज़्यादा मतलब एकाग्रता अच्छी है उसकी रेकी काम कर जाती है, और जिसकी एकाग्रता नहीं है रेकी काम नहीं करती है भी बात। क इन्होंने भी लिखा है क स्वर्ग और मुक्ति के निर्माता होने से, क्या लिखा है, सबके पितामह होने से, सबके अशोक का तो हो चुका था, सबके पितामह होने से क अकेला क का अर्थ है सृष्टा, क्या लिखा है सृष्टा का, मुक्ति के निर्माता होने से सृष्टा, मोक्ष मार्ग के प्रणेता आप ही हो, कमल रूप आसन पर विराजमान होने से पद्म विष्ठरा, ठीक ही है, और पद्म का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के आप स्वामी हो इसलिए पद्मेश, पद्म विष्ठर तो आसन हो गया, और पद्मेश तो पद्म से अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी लेते हैं उसके स्वामी हैं। विहार काल में देवों द्वारा चरणों के नीचे कमल रचना की जाती है, पद्म संभूति उनके पुण्य से हो रही है। सौधर्मिंद्र कर रहा है, सौधर्मिंद्र तो चाकर की तरह उनकी सेवा में लगा है, उनका पुण्य खींच रहा है, उस सेवा में लग गया वो। तो एक पुण्यशाली है ऐसा कि मतलब इतनी उनकी तपस्या उत्कृष्ट है कि उनके लिए कहीं भी चौका को कहना आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि तुम चौका लगाओ, तुम ऐसा करो 20-20, 25-25, 40-40 चौके लग रहे हैं अपने आप। क्यों? पुण्य वर्गना है, पूर्व भाव का पुण्य है। माता जी हमेशा कहती थी, अरे क्या बताएं, महावीर कीर्ति महाराज के पास कोई बीमार पड़ता था ना, कोई साधु बीमार पड़े कुछ हुआ तो आचार्य सन्मति शाह महाराज जी और विजयमती माता जी को, तुम दोनों को ही करना। कभी कभी ऐसा होता कि कई साधु बीमार है तो उनको उधर भेज दिया। अब दूसरे साधु जाते हैं, भैया चौकी में देखो उनके लिए दवा तैयार करनी बोलना पड़ता था। दूसरे के लिए बोल सकते हैं अपन, 48 साधु की आवश्यकता पड़ती थी, बोल सकते। अब वो कहा क्या थे, देखो अनार का जूस निकाल देना, ये निकाल देना, ये वाली दवा तैयार कर देना, वो कर देना, और वो ना समय पर तैयार करे ही नहीं उन्होंने। लेकिन यदि माता जी जाकर के किसी क्यों कह दिया, बुला करके भी कह दिया, वो आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा। विजयमती माता जी आई थी मेरे पास तो घर, और तुरंत पहले पहुंच जाएगा। दूसरा कहेगा हम अपना चौका देखें कि तुम्हारा देखे महाराज, मैं क्या करूं, देखे जवाब देके छोड़ दिया, नहीं किया। अगर लाभांतराय का क्षोभसम है तो एक आवाज में एक दिन नहीं 10 दिन वो सेवा करता रहेगा। लाभांतराय का क्षोभसम होना चाहिए। मान लो तपस्या तो अच्छी है, लेकिन लाभांतराय का क्षोभसम नहीं है। बहुत से अभी साधु हैं जो ज्ञानवान भी हैं, तपस्वी भी हैं, लेकिन यदि उनका लाभांतराय उसका क्षोभसम विशेष नहीं है तो उनकी सेवा में कहने पर भी हाजिर हो गए तो हो गए, न तो वो भी कहे वैसा। बहुत है, पुण्य का भी प्रभाव कम थोड़ी होता है। वो पुण्य के प्रभाव से ही तो कमल की रचना कर रहा है तीर्थंकर। सभी के लिए वो कहानी रचना करता, सबके नहीं करता शायद। उनको कौन सा उस पे हाँ, तपस्या तो सामान्य केवली की भी वैसी है, फिर उनका भी उतना ही समर्पण क्यों नहीं रचा जाता। विशुद्धि तो वैसी की वैसी है, वही क्यों। लेकिन इनका क्या होता है, साधारण केवली का केवल ज्ञान होने के बाद केवल ज्ञान हो गया तो गंध कुटी तो रची जाती है। अच्छा, वो पूरा कैसे अंदर का रहेगा। लेकिन जो 8 वैभव हाँ का वो ध्वज भूमि, क्या लता भूमि, खातिका भूमि, ये सब चैत्य भूमि, ये सब नहीं रहती है। ऐसा ही पढ़ा मैंने तो। और गंध कुटी तो अंदर 12 सभा तो वैसी की वैसी रहती है। और गणधर का हमको पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन जब तक 4 ज्ञान के धारी नहीं होंगे तब तक उनकी भी ध्वनि तो ओंकार ध्वनि ही है। ओठ मुँह तालु जैसे हमारा चलता शब्द अक्षर तो उच्चारण होता ही नहीं है केवल ज्ञान होने के बाद। तो ओंकार ध्वनि ही वाणी है। तो उनको जेल में गणधर। हाँ, अब वो गणधर नाम रखो, 4 ज्ञान के धारी होंगे तभी वो इनलार्ज कर सकेंगे दिव्य ध्वनि को, नहीं तो कर ही नहीं सकते। अब बाहुबली को जब केवल ज्ञान हुआ तो हो सकता है कि उनकी माँ ने प्रथम प्रश्न माँ ने किया, लेकिन जो गणधर होंगे वही उस प्रश्न का सटीक उत्तर दे सकेंगे, क्योंकि भवावली थोड़ी मालूम रहेगी। आपने पिछला भाव पूछा, अगला भाव पूछा, 10 भाव पहले की बात पूछी, तो कहाँ से वो उनकी माँ बता पाएंगी। मैंने एक बाह्य निमित्त के रूप में वो ऐसी कीर्ति है, प्रख्यात है कि बाहुबली की दिव्यधनी उनकी माँ के निमित्त से खिली। अब जैसे कि सैनिक महाराज ने 60,000 प्रश्न पूछे, तो प्रश्न ठीक है पूछा,
उनके प्रश्न के निमित्त से फिर गौतम ने आंसर देना चालू कर दिया। तो प्रश्न पूछने वाला श्रेणिक था मान लो। इसी तरह प्रश्न पूछने वाली सबसे प्रथम माँ थी उनकी। तो उनके प्रश्न के निमित्त से दिव्यध्वनि गिरी। लेकिन क्या बाहुबली भगवान आदिनाथ भगवान के ज़माने में थे क्या? 4 ज्ञान के धारी मुनिराज समोसरण में नहीं थे क्या? और बहुत होंगे, सारी संख्या देख लो, सब लिखी है। वो जो त्रिकालवर्ती महापुरुष में सब में लिखा है, मना परिज्ञानी कितने थे, अवधि ज्ञानी कितने थे, सबका पूरा चार्ट बना हुआ है। तो उन्हीं के वही इनलार्ज करेंगे, परमावधि सर्वावधि वाले जो होंगे, और ऋजुमति मना विपुलमति मना परिज्ञान के धारी होंगे। प्रश्न तो कोई भी पूछ सकता है। हाँ, बस ये बात है। लेकिन इनलार्ज उसको तो 4 ज्ञान के धारी करेगा, वो कर ही नहीं सकता कोई। पद्माकार, क्या पद्म योनि यही पढ़े थे ना? पद्म योनि से पद्माकार गर्भाशय में उत्पन्न होने से पद्म योनि है। पद्माकार महाशोक का तो बोल दिया ना मैंने। पद्मनाभि सर अनुत्तरा, पद्मनाभि, पद्मनाभि पहले भी आ गया था। कमल के समान नाभि, स्वर्ण नाभि आया था। हिरण्य नाभि। फिर अनुत्तर, अनन्य श्रेष्ठ होने से। अनन्य माने अन्न से तुलना कर ही नहीं सकते। अनन्य, अन्य नहीं है आपके समान। अन निगेटिव हो गया ना। अनुत्तर, अलौकिक, ऐसा श्रेष्ठ होने से। आप अशोक वृक्ष प्रात्यार सुशोभित होने से महाअशोक ध्वजा, शोक रहित होने से अशोक, सबके पितामह होने से क, सबके पितामह होने से पितामह ही दिया है ना। क, स्वर्ग और मुक्ति के निर्माता होने से सृष्टा, कमल रूप आसन पर विराजमान होने से पद्म विष्टरा, पद्मा लक्ष्मी के स्वामी होने से पद्मेश, बिहार काल में चरणों के नीचे कमल की रचना होने से पद्म संभूति, कमल के समान सुंदर नाभि होने से पद्म नाभि, तथा अनन्य श्रेष्ठ होने से अनुत्तर कहे जाते हैं। पद्मयोनि जगत्योनि, ऋत्य स्तुत्य स्तुतीश्वर, स्तवनार्हो ऋषिकेशो, जित जेय कृतक्रिया। अब क्रिया की क्रिया, क्रिया पन्ना मुड़ा के फटा बस। नहीं भगवान, क्या हो रहा है? पद्म महाशोक किसी का तो चल रहा था। अच्छा, इन्होंने कई श्लोक एक साथ दे दिए पद्म योनि का, और एक साथ दे दिया। पद्म योनि, पद्म योनि, योनि उत्पत्ति स्थान, वही लेना ही पड़ेगा। एक तो 3 प्रकार की योनि होती है ना। शंखावर्त में तो कोई गर्भ ठहरता ही नहीं है, और वंश पत्र में सामान्य, और कुर्मोन्नत योनि में 63 लाख का महापुरुष, और तीर्थंकर का विशेष। बोलते हैं ना रत्न की पेटी जैसा, मतलब उसके अंदर कोई मल मूत्र वगैरह प्रवेश नहीं कर, गंदी चीज प्रवेश नहीं करती। और ऐसे नाल से माँ का ही चर्वण किया हुआ जो जाता है वही बच्चा घिसता है नाल से। अब इनका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि पंचकराणक वाले ही बताते हैं कि दिक् कुमारियाँ क्या हो जाती है गर्भ शोधन करने के लिए, तो उसमें भी वो अच्छी उसमें सुगंधित पदार्थ रख के आ जाती हैं, और अच्छी चीज़ों को उसमें डाल जाती हैं, तो वही अमृत भर जाती हैं। उसी अमृत का पान वो गर्भ में ही करते हैं। नाल तो है, क्योंकि वहीं से नाभि काटने वाली बात चालू हुई, तो नाभि राय उनको कहने लग गए। हाँ, ऐसा कुछ है। पद्मा योग का विषय थोड़ा देख लेना आप। लेकिन नाभि राय नाम इसी से पड़ा कि हाँ के माध्यम से भोजन ग्रहण करना शुरू हुआ। पहले जुगलिया पैदा होते वो नाल नहीं काटने की प्रथा थी। इतना तो मुझे मालूम है कि भोग में जो मनुष्य होते हैं उनके नाल ऐसे नहीं होते अपने आप। हाँ, जेर भी ऐसा उत्पन्न होते ही अंगूठा वगैरह चूसने लगते हैं। पद्मान योग का विषय थोड़ा क्लियर नहीं कर पाऊंगी मैं। पद्माकार गर्भाशय होने से लिखा है, तो ये पद्मानम कमला नाम, कमल के समान आकृति होती है। कुर्मोन्नत योनि उसी प्रकार की होती है। पद्म नाभि वही पद्म का वही अर्थ है, अनुत्तर का भी वही अर्थ है, अलौकिक। पद्म योनि पद्म इत्यास्तुतिस्रा, यही है ना। इत्य से क्या लिया? इण गतौ, गम धातु का जो अर्थ होता है वही ई धातु का अर्थ होता है। ईयते गम्यते ज्ञानेन
ज्ञान के द्वारा लोक अलोक सबको आप आत्मसात कर लेते हो, जानते हो, इसलिए आपका नाम इत्य। ज्ञान के द्वारा इसमें भी यही दिया ना, ज्ञान गम्य होने से इत्य। स्तुत्य इंद्र आदि आपकी स्तुति करते हैं। स्तुतिस्वर अन्य की भी स्तुति होती है, जो स्तुति करने वाले वो भी आपकी स्तुति करते हैं। जैसे चक्रवर्ती की स्तुति उनके प्रजागण करते हैं, लेकिन चक्रवर्ती भी आपकी स्तुति करता है। ये एक कथानक मिलता है ना कि कहीं से एक कमल, सहस्त्रदल कमल मिल गया ग्वाले को, उसने लोलुपतावस तोड़ दिया, बहुत सुंदर है, तोड़ लिया। अब वहाँ से आकाशवाणी हुई कि अब तुमने कमल तोड़ लिया, गलत किया, लेकिन एक ध्यान रखना, ये कमल उसके पास पहुँचाओ। किसके पास पहुँचाओ? वो नहीं बोला, मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा हो उसके पास कमल पहुंचाओ। वो सोचना मेरा मालिक तो मेरे लिए बड़ा है, सबसे बड़ा वही है मेरे लिए। वो मालिक ने, अरे ऐसी ध्वनि हुई क्या, तो मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ। अब पहुँचते पहुँचते राजा महाराजा चकवा सबके पहुँचते गया, वो कह रहे नहीं मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा नहीं। फिर क्या हुआ, भगवान राजा ने यही बताया कि सबसे बड़े हमारे तीर्थंकर ही होते हैं, आप वहीं पर जाकर आप चढ़ा। अब ग्वाला क्या करें, हाँ करकंड, कीचड़ तो हाथ में सूख गया था, लिपटा था। अब वो फूल चढ़ाने से राजा बन गया, ग्वाला से, ग्वाले की प्रयास से राजा तो बन गया, लेकिन कीचड़ भरे हाथ से चढ़ाया था, इसलिए उसके हाथ में और कहीं नहीं खुजली हुई। पूरा सौंदर्य रूप चेहरे सबका राजा के समान पूरा सौंदर्य था, हाथ भी सुंदर ही था, लेकिन कीचड़ भरा हाथ था ना, तो खुजली का रोग हाथ में हो गया, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया करकंडू राजा। कंडू माने खुजली, संस्कृत में खुजली को कंडू कहते हैं, कंडू रोग। कर माने हाथ। देखो इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाजार का चावल लाए बिना धोए चढ़ा दिया। अरे पूजन नहीं करना है तो भी आप ऐसा करो, गीले कपड़े से कपड़े को टाइट करके निचोड़ लो, फिर उसमें पोंछ करके तो अपनी सुखा के थोड़ा डिब्बी में भर लो। बादाम लौंग को हल्का कपड़े से पोंछ लो, पोंछ के ही लाना चाहिए। चावल की चटैया होती है, कुछ करते हैं निकालते हैं, छिलका निकालते हैं, बैल वहीं पेशाब मान लो कर दिया उसने, तो क्या करो, वो छीटा उस पर नहीं पड़ रहा है क्या? मलमूत्र का गोबर, मलमूत्र का छीटा नहीं पड़ रहा है क्या उस पर? और ज़मीन में पड़ा है तो उसी ज़मीन में सूखा गोबर भी पड़ा था, और कर करके वहाँ डाल तो बनाए, वहीं तो पड़ जा रहा सब। उस खेत में मलमूत्र कभी नहीं हुआ क्या? जब कटाई हो जाती सब जाते खेतों में, लैट्रिन चले जाते हैं। कभी भी बिना धुला द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। हाथ जोड़ कर के आ जाओ खाली ऐसे ही, लेकिन बिना धुला द्रव्य कभी भगवान के पास नहीं चढ़ाना चाहिए। उससे पुण्य, अब आप चढ़ा रहे पुण्यार्जन तो हो रहा है, लेकिन वही उसा राजा तो बन गया, और पाप वाला फल भी दिया, पुण्य का फल भी दिया, अशुद्ध वो भी फल मिलेगा। रोग शोक आदि व्याधि कुछ न कुछ शरीर में अशुद्धि के कारण लग सकती है। मैं ये नहीं करी कि बंद नहीं जावे, पुण्य से संपदा तो मिल रही है, लेकिन उसका भोग नहीं कर पा रहे, तो ये भी हो गया लो। ऋतु के होने से ऋषिकेश इंद्रियों के विजेता होने से ऋषिकेश। ऋषिक माने इंद्रियां होती हैं, ऋषिक उसमें ईश लग गया है, ऋषिक प्लस ईसा ऋषिकेश, राम प्लस ईसा रमेश बोलते हैं ना, रम सब रमेश, हाँ रम प्लस ईश रमेश। तो ऐसे ऋषिक माने होता है इंद्रियां, और उसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय सब में। ऋषि का जित जेया, जीतने योग्य, मोह आदि जितने योग्य हैं, उस मोह आदि के आप विजेता होने से जित जेया, जे माने जीतने योग्य, जो जीतने योग्य उसको जीत लिया। हाँ कृत क्रिया, पहले कृत होने से आप कृत क्रिया। ऐसा ही भगवान आप पद्माकार गर्भाशय में उत्पन्न होने से पद्म योनि, धर्म रूप जगत की उत्पत्ति के कारण होने से, कौन से जगत? धर्म रूपी जगत की उत्पत्ति कारण होने से। इस जगत को उत्पन्न करने वाले नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, अरे कोई सृष्टि की रचना नहीं करी। एक बार मैंने प्रवचन में बताया था, इसका अर्थ किसको याद है बताना? किसका? सृष्टि की रचना करी, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ये सही भी है और गलत भी है, हम बोल रहे हैं। क्योंकि है ना अपने आत्मा में जैसे भाव होंगे
होंगे ना, अपनी सृष्टि की रचना वैसी ही हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म ब्रह्म आत्मा को कहा हमने यहाँ तो। हाँ, ये को याद है, ठीक है। हाँ, यही बताया। जैसे जैसे अपना अंदर संसार ये जिसको ब्रह्मा कह रहे हो तो कपोल कल्पित ब्रह्मा है, वास्तव में कोई ब्रह्म करा लायक है ही नहीं है। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया तो महावीर नहीं हो गया, वैसे इन नामनाओं में जो ब्रह्मा जिसको कह रहे हैं वो वास्तव में ब्रह्मा जी तो है ही नहीं, कोई नहीं बात। और 4 मुख लगाते, हमारी नकल कर दी, समोसर में चारों तरफ मुख दिखते हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। सब विड रूप है। ब्रह्म माने होता आत्मा। अच्छा, सृष्टि माने संसार। हमारे जो आत्मा की जो पर्याय बन रही है, कभी नरक, कभी तिर्यंच, कभी देव, कभी जो भी मनुष्य, तो ये जो हमारी पर्याय बन रही है हमारे परिणामों के अनुसार बन रही हैं। तो संसार कर्मकृत मोहवर्धि, कर्म का मोह वढ़ी संसार अम्मी अनादिचुत्तमी। कर्मकृत और मोह से वर्धित, ये 2 विशेषण दिए संसार के। संसार किसे कहते हैं? कर्म और मोह। जीव के द्वारा, अपने द्वारा जो कर्म किया गया उस कर्मकृत संसार है मेरा, कर्मकृत। और बढ़ता किससे? मोह से वर्धित है। अपना अपना संसार मेरे पास है। वो ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि रचना नहीं करी, अपने संसार को रचने वाले मिटाने वाले हम स्वयं हैं। अब वो संसार है क्या? तो संसार कर्मकृत है, कर्मजन्य। जैसे कर्मजन्य ही तो है। मनुष्य गति मनुष्य आयु बांधा तो मनुष्य में गए, तिरंज गए तिरंज बांधा, वैसे कर्मकृत ही है। अब वर्धित किससे? कर्म का मोह वढ़ी है, मोह से वर्धित है। अब मोह तो, अब फिर ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि रचना करी? अगर ब्रह्मा जी रचना करने वाले होते, जैसे आपको कपड़ा बुनना है फैक्ट्री में, तो पहले रुई लाओगे, कपास लाओगे, तैयार करो, कोई आइटम तो रहेगा ना। लकड़ी नहीं तो टेबल कहाँ से बन पाएगा ये? तो ब्रह्मा जी के पास कौन सा ऐसा खान है जहाँ खूब तो खून भर के रखे हैं, खूब हड्डियाँ भर के रखे हैं, और सब भर भी रहोगे, मानो ढांचा भी तैयार कर दोगे, तो जीव तत्व तो कहाँ से लाओगे? जीव का भी कोई निर्माता हो सकता है क्या? द्रव्य तो अनादि अनिधन है, बना कहाँ से देंगे? उसके कर्म ही उसकी रचना। हाँ, कर्म ही उसकी रचना करते हैं। ब्रह्मा जी किसको भेजते नहीं है, हमारा ब्रह्म ही हमको नरक भेजता है। ब्रह्मा जी ने भेजा, कौन सा ब्रह्म? निज आत्म तत्व को ब्रह्म कहा। ये ब्रह्म यदि अपराध करता है तो स्वयं नरक में जाता है। यही ब्रह्म शुभोपयोग की भूमिका से रहा तो स्वर्ग गया, शुद्धोपयोग की भूमिका से वहाँ पहुँचा, मोक्ष में पहुँचा। चारों गतियों में पुण्य पाप के अनुसार गति, इंद्रिय, ऐसा उसको रूप लावण जो मिलता है, सब बहुत वेराइटीज चारों गति के जीवों में। 2 इंद्रिय में कितनी वेराइटीज है, 1 इंद्रिय कितनी वेराइटीज। हाँ, बहुत बहुत फर्क है। तो वो सब कुछ जितना चित्र विचित्र दुनिया दिख रही है, वो ब्रह्मा जी कृत नहीं है, अपने आत्म ब्रह्म के द्वारा ही रचित है, सब दूसरे के द्वारा रचित नहीं है ये चीज़। कर्म सृष्टा बोल दिया ना उन्होंने, क्या बोला पता नहीं, एक तो ना हो गया पूरा ये कृत क्रिया। आगे तो हो गया था, अर्थ भी पढ़ लिया था मैंने इसका। गणाधिप नहीं, टाइम तो हो गया भाई, क्योंकि शुरू भी करेंगे तो कम से कम पूरा फिर 10 बज जाएगा, टाइम लगेगा। इस किताब की कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा।